नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। पद्म पुराण आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पद्म पुराण के अध्याय 1 के अनुसार समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार का विवरण दिया जाता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टि की रचना के विभिन्न चरणों का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति की बात की जाए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने जल के ऊपर एक कमल के रूप में प्रकट होकर धरती का निर्माण किया। इसके बाद 4 प्रकार की सृष्टि की रचना की। महातत्व की बात की जाए तो ये सृष्टि का पहला और सबसे सूक्ष्म रूप है, जिसमें ब्रह्मांड के मूल तत्वों का निर्माण होता है। नंबर 2, अहंकार। इससे 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, सात्विक, रजस और तामस। इन्हीं से मन, इंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तीसरे नंबर पे आती है तन्मात्राएं। ये सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे इंद्रियां और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु उत्पन्न हुए। चौथे नंबर पे आता है स्थूल सृष्टि। ये सृष्टि का स्थूल रूप है, जिसमें स्थूल रूप से तारे, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु आदि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या और देवताओं की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे वे 4 सिरों के प्रकट हुए और उन्होंने 4 वेदों की रचना की। इसके बाद उन्होंने देवताओं, ऋषियों और अन्य जीवों की उत्पत्ति की, भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। पद्म पुराण के अनुसार विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के सांसारिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पद्म पुराण के पहले अध्याय में सृष्टि की रचना, धर्म की स्थापना और भगवान विष्णु की भक्ति के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके साथ ही पद्म पुराण अध्याय 1 के अनुसार अगले भाग में सृष्टि के विभिन्न व्यवस्थाओं और धर्म की स्थापना के साथ साथ भगवान विष्णु के महत्व का भी वर्णन किया गया है। मनु और प्रजापति की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के दौरान मनुष्यों के मूल पूर्वज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा से मानव जाति का विस्तार हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की उत्पत्ति की, जो सृष्टि के अन्य जीवों का निर्माण और विस्तार करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रजापतियों के माध्यम से देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य जीवों के जन्म हुए। इसके बाद हुई धर्म की स्थापना। ब्राह्मण जिस धर्म की स्थापना आज मानते हैं उसे ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें उन्होंने वेदों के मुख्य आधार को बनाया। वेदों के माध्यम से उन्होंने 4 वर्णों और आश्रम के कर्तव्यों का निर्धारण किया। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को जीवन में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु का वरदान। जब सृष्टि का विस्तार हो गया तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने का आदेश दिया। विष्णु जी ने यह भी कहा कि जब भी धर्म का पतन होगा वे स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। आदिशक्ति की उत्पत्ति। इस अध्याय में आदिशक्ति का भी वर्णन किया गया है। आदिशक्ति, जो कि माँ देवी दुर्गा का स्वरूप है, जो सृष्टि की शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, वह विष्णु की योग माया है और उन्हीं के द्वारा संसार की सभी शक्तियों का संचालन होता है। देवी माँ के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख किया जाता है, जो कि संसार के पालन, संहार और सृजन में सहायक है। श्रीहरि की भक्ति का महत्व। अध्याय के अंत में भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व पुनः बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से विष्णु जी की आराधना करते हैं उसे जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वो विष्णु लोक यानी वैकुंठ लोक जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पद्म पुराण के पहले अध्याय में ये भाग सृष्टि की व्यवस्था, धर्म की स्थापना, भगवान विष्णु की महिमा का गहन वर्णन करता है।
जो कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण अध्याय 1 के अगले भाग में धर्म, भक्ति और मोक्ष की अवधारणाओं के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा से मिलने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति और उनके कार्य। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये सप्त ऋषि थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ। इन सप्त ऋषियों को धर्म और ज्ञान का प्रचार कार्य सौंपा गया। ये ऋषि वेदों की ज्ञाता थे और इन्होंने मानव समाज को धर्म और नैतिकता का पालन सिखाया। त्रिदेव की स्तुति। इसके बाद अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त स्तुति का वर्णन है। त्रिदेवों की महिमा को समझाया गया है और बताया गया है कि ये तीनों देवता सृष्टि, पालन, संहार के कर्ता माने जाते हैं। ये तीनों देवता अद्वितीय हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए और समस्त सृष्टि के संचालन में यही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। देवी लक्ष्मी का प्राकट्य। भगवान विष्णु की कृपा से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रसंग में बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। विभिन्न युगों का वर्णन। इस भाग में 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन किया गया है। इन युगों में धर्म के पालन के तरीके और समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है। सतयुग में धर्म के चारों पाद यानी स्तंभ पूर्ण होते हैं, जबकि कलयुग में धर्म का केवल एक ही पाद शेष रहता है। इस प्रकार धर्म और अधर्म की स्थिति युगों के अनुसार बदलती रहती है। भक्तों का उद्धार। पद्म पुराण के इस भाग में भगवान विष्णु के भक्तों की कथा सुनाई गई है। जो व्यक्ति विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं उन व्यक्तियों का स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु संकट दूर कर देते हैं। विष्णु भक्तों का उद्धार हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। भगवान विष्णु की महिमा। अध्याय का अंत भगवान विष्णु की महिमा के साथ होता है, जिसमें उनकी शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति दया और कृपा का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु संसार के पालन, हार और हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण के पहले अध्याय में इस प्रकार धर्म युगों भगवान विष्णु की महिमा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जो कि भक्तों के लिए प्रेरणादायक है और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। पद्म पुराण के अध्याय 1 के ही अनुसार अगले भाग में भगवान विष्णु की लीलाओं, उनके अवतारों, उनके भक्तों के लिए धर्मों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस भाग में भक्तों को ये बताया गया है कि वो किस प्रकार भगवान विष्णु और उनके अवतारों के माध्यम से धरती पर आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन। इस भाग में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। ये अवतार हैं। नंबर 1 पे आता है मत्स्य अवतार। जब प्रलय के समय सृष्टि जल में विलीन हो गई, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर वेदों की रक्षा की और सृष्टि को पुनः स्थापित किया। दूसरा अवतार आता है कूर्म अवतार। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मद्रांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। तीसरा अवतार आता है वाराह अवतार। जब राक्षस हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने सुअर यानी वाराह का अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया। चौथा अवतार आता है नरसिंह अवतार। जब राक्षस हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद द्वारा अत्याचार किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह आधा नर आधा सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। पांचवा अवतार वामन अवतार। जब असुर बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का अवतार धारण करके 3 पग में भूमि माप ली और उसे पाताल लोक भेज दिया। छठा अवतार परशुराम अवतार। जब क्षत्रियों ने धर्म का उल्लंघन किया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धारण कर क्षत्रियों का विनाश किया और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की। सातवां अवतार राम अवतार। जब रावण ने अधर्म का रास्ता अपनाया, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध कर धर्म को पुनः स्थापित किया। आठवां अवतार कृष्ण अवतार। महाभारत के समय भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और धर्म की रक्षा के लिए कौरवों
के खिलाफ पांडवों का नेतृत्व किया। 9वां अवतार बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और अहिंसा का संदेश देकर धर्म का प्रचार किया। 10वां अवतार कल्कि अवतार, यह अवतार भविष्य में होगा जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भक्ति मार्ग का महत्व, अध्याय में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करते हैं उससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। विष्णु की भक्ति से जीवन में समस्त संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु की आराधना से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है बल्कि उसके जीवन में समस्त बंधनों से मुक्ति मिलती है। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष, इस भाग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का वर्णन किया गया। भगवान विष्णु ने समय समय पर अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की। ये संदेश दिया कि धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का संरक्षण सदैव मिलता है। इस प्रकार पद्म पुराण के पहले अध्याय के इस भाग में भगवान विष्णु के अवतारों और उनके कार्यों और धर्म की महिमा का उल्लेख मिलता है।